नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण न होने से व्यथित राज्य आंदोलनकारी और अवरुद्ध हुआ उत्तराखंड का विकास। आज सभी समाचार पत्र में उत्तराखंड की जो विधानसभा गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार का जो बजट पारित हुआ, उसके अंतर्गत जो उत्तराखंड सरकार ने 57,400 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया था, वो पारित हुआ। और गैरसैंण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई आंदोलनकारियों ने गुहार। जब उत्तराखंड के सरकार ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की बजाय गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर आंदोलनकारियों की जनभावना नहीं, प्रदेश के विकास और शहीदों की शहादत के साथ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया, तो आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि उत्तराखंड की जनता करे पुकार। नरेंद्र मोदी जी से क्या गुहार लगाई? उत्तराखंड की जनता करे पुकार, राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी व कमिश्नरी उत्तराखंड से धोखा है, राजधानी गैरसैंण से कम हमें स्वीकार नहीं। ये आज सुबह जैसे ही कल उत्तराखंड की विधानसभा में ये ऐलान मुख्यमंत्री ने किया कि गैरसैंण को मिला कमिश्नरी का दर्जा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा गैरसैंण को राजधानी के रूप में विकसित होगी, एक संकेत दिया। भले ये संकेत आसान्वित हो, पर 20 साल से निरंतर चले हुए उत्तराखंड के लोग तब तक उनको विश्वास नहीं आएगा जब तक राजधानी गैरसैंण घोषित होकर वहां संचालित नहीं होगी। क्योंकि वादा करके भूल जाना राजनीतिज्ञों की हसरत होती है, इनकी फितरत होती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने विधानसभा कल शाम बजट पारित होने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि गैरसैंण का पुनर्निर्माण करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि यहां पे वरिष्ठ अधिकारी बैठ सकें। उन्होंने गैरसैंण हमारी पीड़ा है, मुख्यमंत्री ने गैरसैंण हमारी पीड़ा है, तकलीफ और पहचान से जुड़ा नाम है। जब हम पीड़ा और कष्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब वही होता है जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ विकास कार्य पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि गैरसैंण को लेकर निर्णय किए जा रहे हैं वे जनभावनाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएं। और ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तराखंड की जनभावनाएं केवल गैरसैंण को राजधानी बनाने की है। गैरसैंण लोग कहते हैं कि गैरसैंण बनने से ही विकास हो जाएगा। गैरसैंण होने से विकास नहीं होगा, उस दिशा में महत्वपूर्ण रास्ते खुल जाएंगे, विकास के आयाम खुल जाएंगे। पर्वतीय जनपदों में जो शिक्षा, चिकित्सा, शासन प्रशासन से वीरान हो गया था, उजड़ गए हैं। जहां से पलायन, हजारों गांव पलायन की त्रासदी को झेल रहे हैं, वो त्रासदी रुकेगी और उत्तराखंड में विकास के नए आयाम खुलेंगे। जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि राजधानी बनने से कितने चौमुखी विकास के द्वार खुल जाते हैं, वो नौकरशाह जो देहरादून में कुंडली मारने के बैठने के लिए वो अध्यापक, वो शिक्षक,
वो चिकित्सक, वो अदना सा कर्मचारी जो से नौकरी न मिलने से पहले गिड़गिड़ाता है, सिफारिशें लगाता है, मेहनत करता है, इंटरव्यू देता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिलने के बाद वो गैरसैंण पर्वतीय जनपदों में जन सेवा करने के बजाय, अपना दायित्व पूरा करने के बजाय मोटी मोटी तनख्वाहें लेने के बावजूद केवल इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है पूरा ध्यान कि उसे देहरादून सहित मैदानी क्षेत्रों में रोज नियुक्ति मिले। ये बड़ा उद्योग के रूप में खुल गया। तो वहां लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय इसी तिकड़म में लगे रहते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगता है। दोहरे मन से अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से पूर्व उत्तर प्रदेश में, संयुक्त उत्तर प्रदेश में ये था कि पर्वतीय क्षेत्रों में भेजे गए, उत्तराखंड क्षेत्र में जिस कर्मचारी को भेजा जाता था उसे कहते थे इसे दंडनात्मक स्थानांतरण हो गया। परंतु जब राज्य बना तो लोगों ने सोचा कि लखनऊ मानसिकता से दूर होगा, तो उस पीड़ा का इजहार माननीय प्रधानमंत्री से, क्योंकि उत्तराखंड के नौकरशाह हो या नेता हो, वो उनके मन में पंचतारा संस्कृति का भूत इस ढंग से चढ़ा हुआ है कि वो अपने गांव में भी सेवा करना नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने लोग तो मजबूरी में जो देश प्रदेश में भटक रहे हैं रोजगार के लिए, वो मजबूरी, पर लोगों को एक सही दिशा देना, रोजगार देना, शिक्षा देना, ये सरकार के काम है। क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री जी जब हमसे पत्रकार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में आए तो पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ एक रात्रि भोज किया, तो उसमें 50-60 पत्रकारों में एक मुझे भी उनसे मिलने का, और तो हमने यही सवाल पूछा था कि गैरसैंण के बारे। तो उन्होंने उस समय भी मुझे ये कहा था गैरसैंण कैसे होगी राजधानी, वो धार में है, पानी नहीं है, कर्मचारी कैसे रहेंगे। अरे कर्मचारियों की व्यवस्था करना शासन प्रशासन का काम है, पानी कैसे आएगा इसके लिए काम उसका है। नेताओं ने अपनी जेब से नहीं करनी है। लोगों ने रेगिस्तान में, जापान वालों ने भूकंप क्षेत्र में इस प्रकार से एक महाशक्ति वाला देश बना दिया इजराइल ने, और आप इतने हरे भरे स्विट्जरलैंड से भी अधिक उत्तराखंड को वीरान करने में लगे हुए हैं अपनी लखनवी मानसिकता या देहरादूनी मानसिकता के कारण। तो उस समय हमें एहसास हुआ कि उत्तराखंड का नेता अंदर से, चाहे किसी पार्टी का हो, नहीं चाहता कि उत्तराखंड का राजधानी गैरसैंण में बने। इसीलिए हमने ये देखा, हमें ये मालूम है परमार की तरह कोई समर्पित नेता होता है जो पेट के पलायन के लिए बाहर भटक रहे लोगों को एक रोजगार देता और अपने गांव को आबाद करता। परंतु 20 साल में उत्तराखंडी चले गए, और आंदोलन के दम पे जो निरंतर आंदोलन हुए दिल्ली, देहरादून से लेकर उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में ही नहीं, उत्तराखंडियों के दिल में जो गैरसैंण के लिए और उत्तराखंड को हिमाचल की तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो छटपटाहट थी, उसी के दबाव में उत्तराखंड की राजधानी विधानसभा गैरसैंण में बनी। भराड़ीसैंण में आज जो विधानसभा बनी है उत्तराखंड की जनभावनाओं के दबाव में। उन मोहन सिंह उत्तराखंडी की शहादत के बाद, बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत के बाद, और देव सिंह नेगी जैसे क्रांतिकारियों की शहादत के बाद निरंतर जो आंदोलन किए, सैकड़ों गोष्ठियां, धरने, प्रदर्शन, सर्वदलीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री से लेकर पदयात्रा से ज्ञापन कई दिए, उसी का दबाव है जो महिलाओं से, गैरसैंण से लेकर उत्तराखंड के देश विदेश में कहीं भी उनके दिलों में है, जिन्हें एक रत्ती भर उत्तराखंड की पीड़ा है, तो उन्हें यही दबाव है। और जो नेताओं की चाकरी करते हैं वो ये कहते हैं गैरसैंण से क्या होगा। अरे जड़ों में मट्ठा डाल के तुम ये कहोगे कि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए
जड़ों को सींचना होगा। और जड़ है लोकशाही की, जड़ जन भावनाओं में बसती है, आस्थाओं में बसती है, जन विश्वास में बसते हैं। जिसे कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य जो किया, तो इसी के लिए इसकी पीड़ा क्या होती है, इसको बारे में आप लोग क्या जाने। जिन नेता और जिन्हें केवल उत्तराखंड केवल नेतागिरी करने के और अपनी तिजोरियां अपने परिवारों के उदरपूर्ति का लिए, अपने प्यादों को भरने के लिए, लूट खसोट के लिए है, वो नहीं। जिन्होंने अपने खून से अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान उत्तराखंड को की पीड़ा को दूर करने के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया, उनके दिलों में वो। तो आज जो कमिश्नरी की घोषणा है, हमें कमिश्नरी नहीं चाहिए। उत्तराखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री से फरियाद की है, जो आपने भरत बिठा रखे हैं उत्तराखंड में, हमने वोट आप पर विश्वास करके दिए ना, आपके इस बात को लेकर विश्वास किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कहा था हम उत्तराखंडियों के अच्छे दिन लाएंगे। और उत्तराखंड को मालूम है कि उत्तराखंड के अच्छे दिन तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक राजधानी गैरसैंण में, क्योंकि गैरसैंण वो बंद, वो ताले की चाबी है विकास के, चौमुखी विकास के लिए, उत्तराखंड की लोकशाही की मजबूती के लिए। तो ये न केवल विकास पर जन आस्थाएं मजबूत होगी, उत्तराखंड की संस्कृति मजबूत होगी। इन नेताओं और नौकरशाहों की जो केवल देहरादून की पंचतारा संस्कृति से में ही कुंडली मार के बैठे रहना चाहते हैं, उनकी मानसिकताओं को खोलने के लिए गैरसैंण राजधानी बननी बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र में वैसे जनता का शासन होता है, जनता के जनादेश से शासन करने के आदेश मिले हुए जनसेवक किस अधिकार से जन भावनाओं को रोनने का काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसकी पीड़ा को हमने, छटपटाहट को हमें तब एहसास हुआ जब हमने कल उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के वरिष्ठ साथी 86 वर्ष के पान सिंह परिहार बिष्ट, जो उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में रहते हैं, अपने गांव में हैं इन दिनों, जिन्होंने जीवन के 5 साल हमारे साथ जंतर मंतर पर बिताए, बिल्कुल किसी व्यसनों से दूर, जो समर्पित अपना घर मार, जो 2 अक्टूबर 94 को जिनके सर पर पुलिस ये दमन से जिनका सत खून से लथपथ हो गया था, उसके बावजूद वो अपने घायल आंदोलनकारी साथी उठाकर उस चिकित्सालय में ले गए, उसकी जान बचाई। वो पान सिंह परिहार बिष्ट जो अनेक विधाओं में दक्ष हैं, जो बद्र केदार विधानसभा क्षेत्र से पहले पूर्व प्रत्याशी भी रहे और हजारों की जनता का जनादेश उन्हें मिला था, परंतु किसी दलगत राजनीति से अधिक को तिलांजलि देकर वो केवल उत्तराखंड के दर्द को महसूस करने, और वो कई विधाओं में दक्ष हैं, मैकेनिक इंजीनियर से लेकर कई प्रकार के गुणों से संपन्न हैं। वो गायक हैं, वो धावक हैं। वो कहते हैं जब सेना में थे तो मिल्खा सिंह से भी तेज भागते थे, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो पान सिंह परिहार बिष्ट वो नेता थे जो स्पष्ट वक्ता और भिड़ने वाले, हर गलत चीज से लड़ने वाले नेता थे। पैठानी जनपद चमोली के नारायणगढ़ विकास खंड के समीप पैठानी गांव में पान सिंह परिहार बिष्ट अपने आप में, जो वृद्धावस्था में भी 60 साल की उम्र में भी कई नौजवानों को पटकनी देने में अपने आप में वो रहते थे, और पुलिस से लेकर प्रशासन जो दमनकारी थे उनसे भिड़ने में हर समय तैयार रहते, निर्व्यसनी, लक्ष्य पे रहने वाले जानकार। तो पान सिंह परिहार बिष्ट से कल जब उनके लड़के मृत्युंजय परिहार का मेरे से फेसबुक पे मैंने मैसेज किया कि मृत्युंजय भाई साहब कहाँ हैं, उनका फ़ोन नंबर देना। उन्होंने कहा कौन से भाई साहब? मैंने कहा पान सिंह परिहार जी। कहता पिताजी कान नहीं सुनते हैं। तो मैं कुछ देर अंदर से एक पीड़ा हो रही थी, किस प्रकार के होंगे पान सिंह परिहार जी इस संदेह। कभी लंबे समय से बातचीत भी नहीं हुई, व्यथा थी। तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहता मैं घर पे हूँ। तो मैंने उन्हें फेसबुक पे वीडियो कॉल की, तो उन्होंने पान सिंह परिहार
बिष्ट जी से मेरा वही दाढ़ी और वही दिव्य चेहरा, वही कड़क आवाज। तो मैंने नमस्कार किया, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए, अभी गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए कोई दल तैयार नहीं है। आखिर कब होगी जन आकांक्षाओं की को साकार? आखिर शहीदों की शहादत कब होगी? कभी हमारे जैसे आंदोलनकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व उत्तराखंड राज्य गठन करने के लिए, जो मुलायम सिंह यादव से लेकर कांग्रेसी और भाजपा से लेकर शायद तमाम विरोधी दलों से टकराए थे, उन लोगों का कोई सम्मान नहीं। उन्होंने कहा, रावत जी आपने प्यारा उत्तराखंड में मुझे प्रखर आंदोलनकारी के रूप में सम्मानित किया है, परंतु दुख की बात है किसी भी सरकार को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वो बन गया जो कह रहे थे कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा। उनसे कोई आशा नहीं थी। उसके बाद जिन लोगों ने देखा, उन्होंने कभी भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या 9 नवंबर राज्य स्थापना के दिन राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए पान सिंह परिहार बिष्ट जैसे जुझारू नेता को, समर्पित नेता को, जो 12 दिन तिहाड़ जेल में रहे, जंतर मंतर पे संघर्ष के प्रतीक रहे, वो मुझे कहते थे कि रावत जी उत्तराखंड बनेगा तो इन नेताओं की ऐसी इन्हें लोकशाही का पाठ सिखाया जाएगा। परंतु उन्हें क्या मालूम, लोकशाही में दलबंदी में जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन राज्य गठन का विरोध किया था, वही लोग भाग्य विधाता बन जाए तो उत्तराखंड की दिशा और दशा किस दिशा में जाएगी ये सहज महसूस किया जा सकता है। तो आज कल रात उन्होंने मुझे बहुत पीड़ा हुई, उनकी मर्म, उनकी व्यथा को सुन के मुझे दुख हुआ कि काश ये इस प्रकार के नकारे नेतृत्व हुआ, मुख्यमंत्री हुए जिन्हें इतनी भी नैतिकता नहीं रही, पान सिंह परिहार बिष्ट जैसे आंदोलनकारियों को सम्मानित करे, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए, खुद को आंदोलनकारी का पट्टा लेने के लिए ये नहीं देखा कि कोई आंदोलनकारी, आम आंदोलनकारी छूट ना जाए, सबको आंदोलनकारियों का पहचान पत्र मिले, समर्पित आंदोलनकारियों। उल्टे उल्टे नियम बनाकर खुद को करने बैठ गया, ये नहीं देखा कि आम जनता का हो नहीं रहा। उनको इतनी होश नहीं रही है। जिस पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने लाल किले के प्राचीर से कहा, राष्ट्रीय आश्वासन दिया, मान्यता दी, उत्तराखंड राज्य गठन का एक राष्ट्रीय वचन दिया, उस महान नेता, इनको तो कोई अपने निज स्वार्थ नहीं थे, राजनीतिक स्वार्थ नहीं थे, उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य बनेगा। तो उस महान नेता देवगौड़ा को भी सम्मानित करने का किसी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना नैतिक बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था। तो पान सिंह परिहार बिष्ट जैसे आंदोलनकारियों को मैं अपने आंदोलनकारी सभी सम्मानित साथियों को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि हमने यही कहा था। मुख्यमंत्री उस समय विजय बहुगुणा थे। विजय बहुगुणा का हमने कहा था, विजय बहुगुणा जी आप 3-4 कार्य कर लीजिए, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए एक आयोग का गठन कर दीजिए, जो मुजफ्फरनगर से रामपुर, तिहारा, मसूरी से लेकर खटिमा, मसूरी से लेकर श्रीअन टापू से लेकर देहरादून इत्यादि जितने भी दमन हुए उनके दोषियों को सजा देने के लिए एक आयोग का गठन कर लीजिए, राजधानी गैरसैंण बना दीजिए, भूमि कानून बना दीजिए, मूल निवास कर दीजिए और उसके साथ ये आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण करने का एक सही दिशा में काम कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं, आप हमसे दुराग्रह रखते हैं, हमको प्रतिबंध कर दीजिए, उत्तराखंड में नहीं आएंगे, हम वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। परंतु हमें हमारे उन शहीदों की शहादत का उत्तराखंड चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, हमारे अपना जीवन के कई अमूल्य साल इस संघर्ष में बीते भूखे प्यासे, हमारे वो साथी आज भी हमें अशोक
गैरसैंण के अशोक शाह याद आ रहे हैं, आज आ रहे हैं रुद्रप्रयाग के रणजीत पंवार, नरेंद्र भाकुनी अल्मोड़ा के, ये देवेंद्र चमोली पौड़ी के, ये तमाम लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व इस उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए कर दिया था, समर्पित कर दिया था, उन लोगों को आज पहचान पत्र नहीं मिला। हम उन साथियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार जितनी सरकारें हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार शासन प्रशासन में बैठे लोग भी हैं। तो हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए ये काम किया जाए। यही हम आंदोलनकारियों को सम्मानित, जो उपेक्षित है, जो जरूरतमंद है, उन आंदोलनकारियों का सहायता देना, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व किया था। ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित लोगों को संरक्षण देना, पुरस्कृत करना, ये सरकारों का फर्ज होता है। और राष्ट्र और के हितों को कुठाराघात करने वालों को दंडित करना भी उसका पर हमें याद आता है हमारे सूरज सिंह राणा जी बहुत दीन दुखिया में रहे, पर उनकी तरफ किसी को झांकने का, किसी भी नेता को बेशर्मी से वो अपने सत्ता में मत रहे। आज हमें इस घड़ी में यही पुकार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सही कहा, राजधानी जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण ही बनने चाहिए। इस दिशा में काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कईयों तक हम गुहार करते रहे, तिवारी से लेकर वहां तक। कोश्यारी जी को भले ही समय न मिला हो, पर उस दिशा में ठोस काम जिस ढंग से देवगौड़ा ने किया, अगर उस दिशा में भी काम करते तो हमें थोड़ा शांति होती। हम शिकायत किससे करें? ये लोग सब गूंगे बहरों की जमात में केवल प्रधानमंत्री से आशा लगाते हैं कि आंदोलनकारियों की पीड़ा को समझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जय हिंद।